कांग्रेस से कैसे बिलोंग करते हैं? इन सभी का क्या कांग्रेस से कोई लेना देना है? हर्ष मंदर सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर था और यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम पे उसने सोनिया गांधी के सुपर कैबिनेट के तौर पे भी काम किया है। और यह जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है जिसका मेंबर था हर्ष मंदर, इन लोगों ने ही 2005 में और फिर से 2011 में एंटी हिंदू बिल लाने का ट्राई किया था, एंटी हिंदू बिल पास करने का ट्राई किया था। इस बिल में क्या क्या था अगर आप ये जान जाओगे तो आपका खून खौल जाएगा। इस बिल के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को यूज करके हम लोग पूरे देश में हो रहे दंगे को रोक सकते हैं। अगर कोई भी माइनॉरिटी, हमारे जो पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग हैं, अगर वो ये कह देते हैं कि आपने उनको डिस्क्रिमिनेट करने का ट्राई किया है तो पुलिस आपसे बिना पूछे, बिना आपकी हियरिंग किए आपको जेल में डाल सकती है। और आपको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पे जो जज होगा वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता होगा। अगर आप एक रूम ओनर हो और अगर आपके बिल्डिंग में कोई रूम खाली है और वहां पे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है और आपका वह रूम लेने के लिए वो बात करता है तो आपको वह रूम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, वह एक मुस्लिम है और आप उनको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हो। पूरे देश के किसी भी पार्ट में अगर कहीं पे भी दंगा होता है, चाहे वहां पे माइनॉरिटीज मेजॉरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में हो, उनकी गलती हो या उनकी गलती ना हो, जब दंगा होगा तो वहां के जो हिंदू कम्युनिटी के एडल्ट लोग हैं उनके ऊपर ही केस बनेगा। गलती चाहे माइनॉरिटीज की हो लेकिन केस बनेगा हिंदू एडल्ट्स के ऊपर। और इस सिचुएशन में भी जो जज होगा वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू हैं इसीलिए उनके बेटी और उनकी औरतों के साथ अगर बलात्कार होता है तो उनको रेप नहीं माना जाएगा। और अगर गलती से उस लड़की ने, उस हिंदू लड़की ने, उस हिंदू औरत ने अगर ये केस दायर कर दिया कि उसके साथ रेप किया गया है तो उनके खिलाफ और अलग से केस दायर किया जाएगा कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैला रहे थे। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, अगर हिंदू कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनको वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी से एनओसी लेना होगा कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हम यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ से रैली निकाल सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी आप वहां से कोई रैली निकाल सकते हो, कोई रिलीजियस प्रोग्राम कर सकते हो, वरना आपके पास कोई हक नहीं है। और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा और वहां पे जो जज होंगे वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे।